हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम पीरियोडिक फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा हमारा? ऐसा फंक्शन होगा जो किसी इंटरवल पे क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। तो डेफिनेशन क्या है इसकी पीरियोडिक फंक्शन की, कि इस फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलेंगे। ए पीरियोडिक फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू इन रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल में क्या करेगा, अपनी वैल्यू को ये रिपीट करेगा। अदरवाइज अगर रिपीट नहीं करता है तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक, या फिर इसको ए पीरियोडिक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है, अगर टी हम ऐड करें x के साथ, x f ऑफ x प्लस टी अगर लिखें तो उसकी वैल्यू fx है फॉर ऑल x, जहाँ पे t क्या बोला जाएगा, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पीरियड बोला जाएगा। t क्या बोला जाएगा, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पीरियड बोला जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव ही रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन उसका कोई पीरियड नहीं है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू 1, इसको y इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक है क्योंकि जो इधर वैल्यू है कांस्टेंट फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। यानी पर्टिकुलर किसी में बात करूं, किसी इंटरवल की बात करूं, तो उस इंटरवल में इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। पर्टिकुलर इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या है हमारा, पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन उसका कोई फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है एग्जांपल है पीरियोडिक फंक्शन के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, साइन कोस टेन, ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, रेगुलर इंटरवल में क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं। तो क्या होगा हमारे ये पीरियोडिक फंक्शन है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये भी क्या है, पीरियोडिक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं एक्सेट्रा। नॉन पीरियोडिक कौन से, जैसे लॉग है, लॉगरिथम याद है हमको। लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा था ना, जो 1 0 से पास हो रहा था। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बताइए हमको ऐसे। और दूसरा इधर की साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा था, a की पावर x, e की पावर x वाला कैसा था, जहाँ पे ये क्या था, ग्रेटर देन 1। और दूसरा ग्राफ कैसा था, ऐसा था, जहाँ पे क्या था, a इज फ्रॉम 0 to 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रहे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बन रहे हैं। ऐसे ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये स्लोप वाला भी क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो ये क्या है हमारे नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, बाकी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और सब प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, अगर दो फंक्शन है हमारे पास और उनका पीरियड t1 t2 है और उनको मैं जोड़ दूँ, तो अगर t1 अपॉन t2 रैशनल है तो जो पीरियड रहेगा fx प्लस gx या fx माइनस gx का क्या होगा, वो लीस्ट होगा किसका, t1 और t2 का, यानी एलसीएम होगा। अगर दो फंक्शन है fx gx दोनों पीरियोडिक हैं, तो fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx और fx बाई gx, ये सारे क्या होंगे, ये भी सारे होंगे पीरियोडिक फंक्शन। इनको याद रखना है। उसका अगला है हमारे पास प्रॉपर्टीज के बाद, इसमें प्रॉपर्टी और भी दो प्रॉपर्टी आगे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टी के बाद अपने पास एक कॉमन पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे साइन का ग्राफ है। साइन के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, साइन का जो ग्राफ है कैसा है, साइन का ग्राफ है सर ऐसा है, ये वैल्यू पाई है, ये 2 पाई है। आगे फिर बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़ता रहेगा, ये चलता रहेगा और इधर की साइड ऐसे चलता रहेगा। ये ग्राफ है साइन है। अब यहाँ पे ये यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 2 पाई तक की जो वैल्यू है, उतनी वैल्यू हमको 2 पाई से 4 पाई मिलेगी। यानी वो सेम वैल्यू क्या कर रही है, इसी इंटरवल पे फिर से वैल्यू आगे रिपीट हो रही है। तो हमारा पीरियड जो कितना आ गया, 2 पाई आ गया। 4 पाई भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा हमको कि इंटरवल हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। और उसके बाद कोस का है, कोस का ग्राफ कैसा है, कोस का ग्राफ ऐसा है। इसमें भी क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एक पर्टिकुलर जो वैल्यू रहेगी हमारी है, क्या होगा, 90 हो गया, ये 180। तो यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये वैल्यू फिर से रिपीट होगी अगली वाली कर्व में, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ऐसे करता है
होता है। तो इनका ग्राफ इनका प्रिंट इनके सामने लिखा हुआ है किसका कौन सा पीरियड है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब साइन और कोस का ग्राफ आ ही गया जो मैं डिस्कस कर रहा था। इसमें जो ब्लू वाला है वो साइन का ग्राफ है। तो साइन का ये जो ग्राफ है इसके बाद जो अगला ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा साइन का, यानी जो कर्व यहाँ से यहाँ तक जो एस दिख रहा है हमको और यहाँ से यहाँ तक जो हमको एस दिख रहा है सेम रिपीट हो रहा है। तो इसका पीरियड कितना हो गया, यहाँ से 2 पाई हो गया। ऐसे ही कोस का है, कोस यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगला कैसे जाएगा इसका, अगला फिर ऐसे जाएगा इसका, तो अगला फिर से हमको रिपीट मिल जाएगा। तो इसका मतलब कोस भी क्या है, कोस का पीरियड कितना है 2 पाई। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है कि अगर n हमें एक इंटीजर ऐड कर रहे हैं f of x plus nt, तो यहाँ पे fx जो उसके बराबर ही होगा। प्रॉपर्टी यही है हमारी, fx जो इसके बराबर होगा f for all integer n। एक प्रॉपर्टी और है हमारी f of a plus b जो उसका पीरियड क्या होगा t अपॉन मोड a, जहाँ पे t क्या रहेगा fx का पीरियड रहेगा। अगर ये फंक्शन हमको दे रखा है ax plus b तो उसका जो पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए लिखा है sin 2x plus 3, ये लिखा है। कंपेयर करेंगे तो साइन का पीरियड बताना कितना होता है 2 पाई होता है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई। अगर मान लीजिए यहाँ -2 होता तो क्या करते हैं -2 का मोड कर लेते, तो आंसर कितना आता पाई है। ये प्रॉपर्टी का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी अपने इवन मोड वाले हैं बड़ी थी, इवन फंक्शन कहाँ सिमेट्रिक है, इवन फंक्शन अलोन क्या है वो एक्सिस के अलोन सिमेट्रिक है। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात करूँ मैं x की पावर 0 अगर लूँ, ये वाला फंक्शन अगर लूँ x की पावर y = 2, ये वाला फंक्शन अगर लेता हूँ, तो इसमें अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ तो इस कर्व को अगर उठा के यहाँ रख दूँ तो ये क्या है इसको ओवरलैप कर लेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन वाला मैंने पूछा भी था, डाउट पूछा था कि अगर किसी को डाउट हो, मैंने क्वेश्चन दिया था इवन मोड वाली वीडियो में। तो ये फंक्शन क्या रहेगा, ये फंक्शन अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो जैसे मान लीजिए fx की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, जैसे मैंने x को माइनस रखा है, माइनस रखने से भी मेरा फंक्शन वही बच रहा है, फंक्शन पे कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो मतलब क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन ही है, क्योंकि इस ग्राफ को क्या कर रहा है अलोंग y एक्सिस क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा, सिमेट्रिक है। ऑड फंक्शन क्या होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, ओरिजिन के अबाउट क्या होता है सिमेट्रिक होता है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद है प्रॉपर्टी sin x और cos x क्या है बाउंडेड है, इसीलिए मैक्सिमम जब भी इनवर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा या डोमेन रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम केस में sin cos का पूछा जाता है, क्योंकि दोनों क्या आएंगे बाउंडेड है। 10 की जो रेंज हो क्या है रियल नंबर है, इसलिए डोमेन रेंज क्वेश्चन में आता है इनवर्स में, किस पे आता है sin और cos पे आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी आती है, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन जब इंटीग्रेशन आएगा तब इसको हम बेटर डिस्कस करेंगे। तो ये 0 से t fx इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी में से। इसके बाद है ये वाला आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट में हमको बताना है कि ये sin 3x + cos 2x पीरियोडिक है क्या, अगर है तो इसका पीरियड बताओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे sin 3x को अलग मान लो, sin 3x का पीरियड कितना होगा भाई, इसका पीरियड क्या है sin का 2 पाई होता है और कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो मोड कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। यहाँ से देखो cos 2x का पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन में 2 का मोड, यहाँ से पाई हो जाएगा। अब दोनों क्या करना है इसका और इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आता है हमको। फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। एलसीएम निकालना आता है ना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है उनका एलसीएम कितना होगा 2 पाई हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा सोल्व करेंगे 1 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा तो इसका 2 पाई आ जाएगा। ध्यान रखना प्रोडक्ट है, इससे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन और भी लगानी है, t1/t2 भी देखना है, t1/t2 रैशनल है कि नहीं है। और t1/t2 जब करके देखा हमने तो t1/t2 और रैशनल है, इसका मतलब इसका पीरियड एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ पे sin 3x का पीरियड कितना आएगा अगर सोल्व करेंगे तो पीरियड ऑफ sin 3x, तो sin 3x का पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई 3 और
उसका पीरियड कितना आएगा, उसका आएगा 2 पाई अपॉन में 2 ये। अब देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो T1 अपॉन T2 रेशनल नहीं है, तो इसका पीरियड जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमको ध्यान रखना, इसका पीरियड जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट वाला था हमारा जिसमें पीरियड एग्जिस्ट कर रहा था, सेकंड वाला था जिसमें पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सम करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारा जो पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 यानी पीरियड ऑफ फर्स्ट फंक्शन और पीरियड ऑफ सेकंड फंक्शन का एलसीएम लेंगे कब, जब T1 अपॉन T2 क्या होगा, रेशनल होगा। ये भी हमको ध्यान रखना। उसके बाद ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल थे। ये हमारी लास्ट, इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन डाले हैं कि sin x और cos x पीरियोडिक है, बताइए पीरियड क्या होगा। तो वही sin x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, दोनों का एलसीएम लेंगे, आंसर इज 2 पाई। अगला है tan x और cot x पीरियोडिक है क्या, tan x का पीरियड कितना होता है पाई, इसका पीरियड कितना है पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम पाई आ जाएगा, ये आंसर इज पाई। अब यहाँ देखिए इसका पीरियड निकालना है, तो sin का पीरियड पता है मेरे को कितना होता है 2 पाई और अपॉन में क्या हो जाएगा -2, तो काटेंगे तो आंसर विल बी पाई, इसका आंसर आ जाएगा पाई। अब ये बताना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसका पीरियड निकालेंगे तो हमको रेशनल पीरियड नहीं मिलेगा, यहाँ रेशनल पीरियड मिलेगा, और रेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, जिसका मतलब इसका पीरियड नहीं होगा। पीरियड ऑफ fx इसका निकालेंगे, मोड में साइन है, तो मोड x अगर लिखा है तो मोड का मतलब क्या है कि जो इंटरवल हम ले रहे थे, जैसे मैंने साइन का इंटरवल लिया, तो साइन का इंटरवल ऐसा था हमारे पास ना, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू थी पाई, उसके बाद ये थी 2 पाई, यहाँ तक था। अब देखो अगर मैं मोड लगा रहा हूँ तो मोड का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ये नीचे वाला ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसी इंटरवल पे सेम वैल्यू रिपीट करके आओ, नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, fx की वैल्यू दे रखी है, हमको पूछा है कि क्या है पीरियोडिक, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है क्योंकि ये फंक्शन तो पीरियोडिक है, बट ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, इसमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, सो दिस पीरियड इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। अभी बताना स्क्वायर वाला क्या है, पीरियोडिक है, तो स्क्वायर वाले में मतलब ध्यान रखना है, जब cos का स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए cos का ग्राफ ये है, cos का ग्राफ कैसा ऐसा है, लेकिन cos के ग्राफ में स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है। ऐसा ही साइन स्क्वायर का लिया था हमने, साइन स्क्वायर वैल्यू इसी सेम में, यहाँ से लेके 0 से अगर मैं बात करूँ, जैसे ये हमारा 90 हो गया ना और ये हमारा पाई हो गया, cos की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला जो ग्राफ है, इतना ग्राफ यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ग्राफ है, यही ग्राफ सेम आगे रिपीट होगा, और नेगेटिव कोई पॉजिटिव। अब यहाँ तक की जो वैल्यू है 0 से लेके 90 वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसी वैल्यू में अगली वैल्यू है 90 से 180। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, स्क्वायर पॉजिटिव करेगा, जिसका मतलब ये सेम हमारी मिल गई हमको, और इसी तरह यहाँ पे 90 की वैल्यू मिल रही है मेरे को। अब ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये cos का इधर वाला और उधर वाला किसका है, साइन का है, तो यहाँ पे जो इसका पीरियड बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये कांस्टेंट गलत लिखा है, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 90 तक की वैल्यू है, दोनों में क्या है, वो आगे जाके 90 से 180 पे रिपीट हो रही है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक, और इसका फंक्शन कितना हो जाएगा, और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन और थे इसमें, सॉरी लास्ट आई थी, तो ये कुछ हमने पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन की थी और इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी और कुछ एग्जाम्पल लिए हैं इसके। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।